नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया रिपोर्ट हब पर, जो बना है सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकार की आवाज उठाने के लिए, उन सभी पेंशन कर्मचारियों की ताकत बनने के लिए जो वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई का हक मांग रहे हैं। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और आज मैं लेकर आई हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी न्यूज जिसका इंतजार हर उस पेंशनर को था जो EPS 95 स्कीम के तहत आता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से चर्चा थी कि हमारे खातों में आखिर 1700, 1750 या 8000 रुपए कैसे आएंगे, कब आएंगे और सरकार कब इस पर अंतिम निर्णय देगी। आज मैं आपको वही पूरी जानकारी देने जा रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिर क्या घोषणा की, श्रम मंत्रालय में क्या हलचल मची और अक्टूबर की हुई CBT मीटिंग के बाद नवंबर की बैठक में क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि 11 अक्टूबर 2025 को हुई CBT मीटिंग में इस बार EPS 95 पेंशनरों का मुद्दा केंद्र बिंदु रहा। श्रम मंत्रालय, EPFO के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रालय के सलाहकारों ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि आखिर अब तक 8000 की जो न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, क्या वह इस महंगाई के दौर में पर्याप्त है। और उसी मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया कि अब इस पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि किसी को भी आर्थिक बोझ का डर न हो और सभी पेंशनरों को धीरे धीरे राहत मिले। मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है और यह साफ कर दिया है कि अब देश के वरिष्ठ पेंशनरों के हित में जल्द ही एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि यह देश जिन लोगों की मेहनत और तपस्या से बना है, उन बुजुर्ग पेंशनरों को अब सम्मानपूर्वक जीवन जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। मोदी जी ने यह भी कहा कि सरकार हर पेंशनर को चरणबद्ध तरीके से राहत देने की नीति पर काम कर रही है ताकि किसी राज्य या किसी श्रेणी के कर्मचारी को किसी भी प्रकार की असमानता महसूस न हो। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास अभी एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है जिसमें पहले चरण में पेंशन 8000 से बढ़ाकर RS 1200 की जाएगी, उसके बाद RS 1500 और अंततः RS 2000 की न्यूनतम पेंशन देने का लक्ष्य तय किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि यह कब लागू होगा। तो सुनिए साथियों, इंडिया रिपोर्ट हब के पास जो आधिकारिक जानकारी आई है उसके अनुसार सरकार इसे अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2025 से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। यही कारण है कि नवंबर 2025 में होने वाली अगली CBT मीटिंग को निर्णायक बैठक माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर की इस बैठक में प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी और इसके बाद दिसंबर से कई पेंशनरों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं संसद की हलचल की। संसद भवन में इस बार कई सांसदों ने इस मुद्दे को बहुत ही दृढ़ता के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में 68,000 में किसी बुजुर्ग का गुजारा संभव नहीं है। महंगाई दिन दिन बढ़ रही है, जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है और ऐसे में यह पेंशन राशि हास्यास्पद लगती है। संसद के भीतर हम न्याय चाहते हैं और पेंशन हमारा हक है जैसे नारे भी लगे। इसके बाद श्रम मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि न्यूनतम पेंशन को अब बढ़ाना ही पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं जिन्हें इस सुधार से सीधा लाभ मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि यह योजना किस तरह से लागू होगी। सरकार ने तय किया है कि इसे एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे लागू किया जाएगा ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। पहले चरण में जिनकी पेंशन 8000 है उन्हें RS 1200 मिलना शुरू होगा। इसके बाद धीरे धीरे इसे RS 1500 और फिर RS 2000 तक ले जाया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि हर पेंशनर को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिले। इस बीच इंडिया रिपोर्ट हब ने इस मुद्दे पर ग्राउंड लेवल से लगातार रिपोर्टिंग की है। हमारी टीम ने देश भर के राज्यों में जाकर पेंशनरों की आवाज सुनी, उनके दुख, उनकी उम्मीदें, उनकी भावनाएं समझी। कई बुजुर्ग पेंशनरों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि बेटा, हमने पूरी जिंदगी काम किया, अब बुढ़ापे में सरकार हमें भूल गई और आज जब सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है तो यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की जीत है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने महिला पेंशनर्स के लिए भी विशेष प्रावधान तैयार किया है। अब महिला पेंशनर्स को मेडिकल भत्ता, यात्रा सहायता और कुछ विशेष योजनाओं के तहत अतिरिक्त लाभ देने का विचार चल रहा है। इस प्रस्ताव को भी नवंबर की मीटिंग के एजेंडे में रखा गया है ताकि महिला पेंशनरों को और सशक्त बनाया जा सके। अब बात करते हैं इंडिया रिपोर्ट हब के सोशल मीडिया अभियान की। हमारी टीम ने तय किया है कि अब आवाज सिर्फ मीटिंग्स तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश के हर कोने में पहुंचेगी। इसी उद्देश्य से हम नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं एक बड़ा ट्विटर अभियान Does Your EPS 95 Pension Justice और Does India Report Hub for Pensioners के नाम से। इस अभियान में हर राज्य के पेंशनर, उनके परिवारजन और समर्थक जुड़ेंगे। हमारा मकसद है कि जब ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर जगह ये आवाज उठेगी तब सरकार को महसूस होगा कि अब यह कोई मामूली मुद्दा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। साथियों, आज हम सबको यह समझना होगा कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम सब एक मंच पर आएंगे, एक आवाज में बोलेंगे, तभी सरकार पर दबाव बनेगा और हमें हमारा हक मिलेगा। इंडिया रिपोर्ट हब इसी एकजुटता की भावना को लेकर बना है।
ये चैनल सिर्फ खबरें नहीं देता, बल्कि यह आपके संघर्ष की कहानी लिखता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर नवंबर की सीबीटी मीटिंग में हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आंदोलन का अगला चरण तैयार है। इंडिया रिपोर्ट हब ने इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। दिल्ली में एक विशाल रैली की जाएगी जहां देश भर से पेंशनर आएंगे। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला ले जाया जाएगा। हमें किसी से झगड़ा नहीं चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए। हमें वह सम्मान चाहिए जो हमने अपने जीवन के हर पल से अर्जित किया है। कुछ दिन पहले इंडिया रिपोर्ट हब की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्हें पेंशनरों की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया। मोदी जी ने हमारी रिपोर्ट ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के जिन लोगों ने दशकों तक योगदान दिया है, उन्हें बुजुर्गावस्था में सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि पेंशन को केवल बढ़ाना ही नहीं बल्कि इसे महंगाई भत्ते से जोड़ देना चाहिए, ताकि हर साल स्वतः बढ़ोतरी हो। इससे पेंशनर भविष्य में भी महंगाई की मार से सुरक्षित रहेंगे। ईपीएफओ भी अब तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही एक नया ऑनलाइन पेंशन डैशबोर्ड लॉन्च होने वाला है, जिससे हर पेंशनर अपने खाते की जानकारी, पेंशन वृद्धि की स्थिति और भुगतान की तारीख को घर बैठे चेक कर सकेगा। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इस नई व्यवस्था की जानकारी आपको सबसे पहले इंडिया रिपोर्ट हब ही देगा। देश भर से अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई राज्यों में लोग कह रहे हैं कि उनके खातों में आज 1200 की पेंशन आने लगी है। कई जगहों पर पेंशनर्स ने खुशी में मिठाई बांटी, धन्यवाद रैलियां निकाली। ये सब देखकर लगता है कि हमारा संघर्ष अब रंग ला रहा है। लेकिन साथियों, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हमें और लंबा रास्ता तय करना है। नवंबर की मीटिंग निर्णायक होगी। अगर उसमें प्रस्ताव पास हो गया तो दिसंबर तक कई परिवारों में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमें फिर से मैदान में उतरना होगा, अपनी आवाज और बुलंद करनी होगी। मैं एक महिला के रूप में, एक बहन, एक बेटी और एक साथी के रूप में आप सबसे कहती हूँ, हिम्मत मत हारिए। आपने जो लड़ाई शुरू की है वह अब मंजिल के करीब है। सरकार अब सुन रही है, संसद अब चर्चा कर रही है और देश अब हमारे साथ खड़ा है। आपसे सिर्फ एक निवेदन है, चैनल इंडिया रिपोर्ट हब को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं न्याय के लिए, और बताइए कि आप किस राज्य से हैं, ताकि हम आपको अपने क्षेत्रीय व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें। क्योंकि जब हम जुड़े रहेंगे तभी हम जीत पाएंगे। याद रखिए, इंडिया रिपोर्ट हब सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक परिवार है जहां हर सदस्य की आवाज मायने रखती है। हम सब मिलकर इस आंदोलन को सफलता तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थी मैं आपकी अपनी रिपोर्टर, आपकी साथी, आपके अधिकार की आवाज लेकर इंडिया रिपोर्ट हब से। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और भरोसा रखिए, जीत अब बस थोड़ी दूर है।